मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। पठानी साहब, ये ब्रिज जो बनाया गया भारतीय सेना द्वारा बनाया गया, चंद घंटों में टास्क कंप्लीट कर दिया गया। आज आपकी गाड़ी भी इसी ब्रिज से होते हुए आगे गुजरी है। कितना जुनून है इन सेना में, हमारी भारतीय सेना में। देखें, मैं खुद भी एक सैन्य परिवार से हूं जी। और बार बार कहता हूं कि पिछले 1000 वर्ष की जो हमारी वंशावली है, मेरे परिवार का उसमें है, नोबडी हैज डाइड ए नेचुरल डेथ। 1100 के बाद की वंशावली, तो हम सब फौज में ही हैं। ऐसा लगता है अपना ही परिवार है। और जिस कमिटमेंट से, जिस जोश, जिस जुनून के साथ रिकॉर्ड समय में, और ऐसा ब्रिज जिसकी 40 टन कैपेसिटी है और इस यातायात को रेगुलर किया है। जम्मू कश्मीर के हार्ट में फोर्थ ब्रिज की वजह से पूरा एक जैम लग गया हुआ था। वाकई इनको सलाम, इनको वादन, इनको अभिवादन करना चाहूंगा। और इनकी कमिटमेंट ना सिर्फ बॉर्डर्स पे, ना सिर्फ दुश्मन के साथ लड़ने में, बल्कि सर्विस टू द नेशन और सर्विस टू द पीपल, इसमें भी ये अपने आप में अनफ्लिंचिंग है। वाकई आर्मी वादन, अभिवादन, धन्यवाद, नमन और बहुत ही मैं बोलूंगा धन्यवाद की पात्र है। बिल्कुल, विश्व की सबसे ताकतवर आर्मी है तो हमारी भारतीय आर्मी है। पठानी साहब, एक टेक्निकल सवाल भी मैं पूछना चाहता हूं। आप विधायक हैं और ये देखिए, ये जो मंजर है, क्योंकि अभी भी ऐसे 100 साल पुराने पुल है जिनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अभी कुछ ही समय में बनाया गया था, कुछ ही सालों पहले बनाया गया था। आज ये पूरी तरह से दोनों ट्यूबें इसकी कोलैप्स हो चुकी हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या कारण रहे? देखें, सबसे पहले तो अनलिमिटेड ऐसा रेनफॉल जो कभी किसी ने देखा सुना, कभी जिसका अंदाजा लगाया नहीं, वो देखने को मिला है। दूसरा, अनरेगुलेटेड माइनिंग, अनप्लान्ड माइनिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है और सरकार इसे रोकने में विफल है। और ये अपने आप में रिवर बेड्स ऐसे खाली प्लेट की तरह बन गए हैं कि पानी आता है और बिल्कुल छोटा सा पानी भी ट्रबल क्रिएट कर जाता है। और तीसरा, चौथी बार ये गिरा है, इसके क्वालिटी कंट्रोल पे भी बहुत से सवालिया निशान है। मुझे लगता है इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषी अगर इसमें निकले कोई, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आने वाले दिनों में कॉन्ट्रैक्टर एजेंसियां या इंजीनियरिंग स्टाफ 100 बार सोचें ऐसी हिमाकत, ऐसी गलती। नहीं पठानिया साहब की ये एक छोटा मोटा अपराध नहीं, बहुत बड़ा है। अगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो बहुत सारी जानें जा सकती है। वो गाड़ी भी आप देख सकते हैं। ये तो एक सामने 2-3 तो चले गए हैं साथ, इसमें सिर्फ गाड़ी नहीं, जम्मू की लाइफलाइन को चोक किया है। बिल्कुल। और लकीली ये तो खुशकिस्मत है कि जान की यहाँ पे जान नहीं जा पाई। और अपने आप में एक कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट में, शासन और प्रशासन में लोगों का विश्वास खत्म होता है। और करोड़ों रुपया, सबसे बड़ी बात है, पब्लिक का लगा, कई हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पब्लिक का लगा, जिसके बावजूद भी पुल खड़ा नहीं हो पा। बाकी चिंता का विषय, राजा महाराजा के बने हुए पुल और उसके स्ट्रक्चर अगर खड़े हैं, बिल्कुल, इस पुल को ऐसा क्या हो गया? अभी क्या लग रहा है कि जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके जो तबाह हो चुके हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके परिवार का एक एक सदस्य कमाने वाला था, क्लाउड बर्स्ट में भी उनकी जाने गई है। और अभी भी केंद्र की तरफ से चशोती विक्टिम्स की बात कह लीजिए, कोई भी पैकेज की अनाउंसमेंट शायद अभी तक तो नहीं हुई है। और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी की अधकुआरी में भी आपने देखा बहुत सारे श्रद्धालुओं की जान गई है। तो क्या लग रहा है किस तरह से चीजें जो है वो मैनेज हो पाएंगी? और जो लोगों की जान गई, घायल हुए, उनको सरकार, अभी केंद्र सरकार, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से है, केंद्र में भाजपा सरकार है, आखिर और कितना समय लगेगा कंपनसेशन के लिए? देखिए, वाकई एक बड़ी विकट और विपरीत परिस्थिति है जम्मू कश्मीर में। हिमालयन स्टेट है, बारिश का मौसम और बरसात भी ऐसी है जो पिछले 100 वर्ष में देखी नहीं गई। और हादसे, एक्सीडेंट, सानिया भी ऐसे हैं जिनके बारे में ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी कल्पना की, जिनके बारे में मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कल गृह मंत्री जी का दौरा है। कल और परसों वो 2 दिन जम्मू कश्मीर में रहेंगे। सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। जो भी नुकसान है कोशिश करेंगे एज इट इज, जितना भी अक्सर सा, हालांकि कंपनसेशन से कभी किसी के नुकसान की भरपाई नहीं होती, लेकिन फिर भी जो बेस्ट पॉसिबल होगा भारत सरकार करेगी। जम्मू कश्मीर फिर से खड़ा हो जाए, जम्मू कश्मीर पूरे देश नहीं पूरी दुनिया का केंद्र रहे, पूरे दुनिया के लोग जम्मू कश्मीर में आए। जम्मू कश्मीर में एक एग्जैक्ट टूरिस्ट प्लेस तो है ही है, लेकिन आस्था का केंद्र भी है। माता वैष्णो देवी, माता मचेल का पवित्र दरबार, लोगों की आस्था बना रहे, लोगों का विश्वास बना रहे, इसके और पूरी ओर से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष भी करेगी और पूरी ताकत भी लगाएगी। ऐसी संभावना है गृह मंत्री आ रहे हैं तो वही पैकेज का अनाउंसमेंट करें, रिहैबिलिटेशन की भी बात करें? इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। हमने भारत सरकार के सामने प्रोजेक्ट किया और कल फिल्म जोर से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की पास जो एसडीआरएफ का जो लिमिटेड एक परव्यू, उससे जम्मू कश्मीर में रिलीफ रिहैबिलिटेशन खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है भारत सरकार अपना दिल और दिल्ली के दरवाजे दोनों खोल के जम्मू कश्मीर की मदद आगे भी की है भारत सरकार ने, क्योंकि वर्ष 2014 का
कश्मीर में जो फ्लड्स आए थे उसके बाद जो पुनर्स्थापन, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन उसके बाद जो पॉसिबल हो पाया, वो मोदी जी की एक खुले दिल, खुले मन और एक मैं बोलूँगा कि खुले खजाने की उनकी अप्रोच के साथ पॉसिबल हो पाया। रिकॉर्ड पैकेज कभी किसी एक डिजास्टर हिट एरिया को मिला, वो मिला गया उन्हें, और आखिरकार कश्मीर वापस रेल्स पे आया मुझे लगता है। और फिर दोबारा जम्मू कश्मीर को ऐसे पैकेज की जरूरत है। और फ्लड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट जो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स को अब अंडरस्टैंड करके मुझे लगता है डेवलपमेंट और विकास इस हिमालयन स्टेट में हमें आगे बढ़ना होगा। चलिए, शुक्रिया पुनीर। तो देखिए, आरएस पठानिया से हम बातचीत कर रहे थे, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। इसी ब्रिज को यानी कि कल भारतीय सेना ने जो है इस पूरे ब्रिज का निर्माण किया, चंद घंटों में दिल खुश हुआ, रूह खुश हुई कि हमारी सेना में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि चंद घंटों में इस तरह के ब्रिजों का निर्माण कर सकती है। और जो कि अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर इस ब्रिज की पूरी तरीके से अगर फिर से इसको बनाना पड़े तो ना जाने कितने महीने लगेंगे, इसका भी कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन भारतीय सेना ने चंद घंटों में इस ब्रिज का निर्माण किया। आज आरएस पठानिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी गाड़ी जो है इसी ब्रिज के ऊपर से ले जाते हुए, देखिए उनकी गाड़ी सामने खड़ी है और अब देख सकते हैं यहीं से गाड़ी गई है। और सबको मैं यही कहूंगा कि भारतीय सेना के लिए जो है एक कमेंट जरूर कीजिए। कल भी आपने जो है भारतीय सेना हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखा, और आज देखिए ये इस पुल पर अगर मैं खड़ा भी होता हूं ना तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि बात हमारी सेना की है, बात हमारे जवानों की है। देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।